जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में ही निपटवा देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे ऊपर इतना बड़ा कष्ट था और गुरु जी ने उसको छोटे में ही कटवा दिया। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनका बड़ा कष्ट कैसे छोटे में ही कटवा दिया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी तो हमारे कल्याण किस किस रूप में करते हैं ये तो मैं क्या ही बयान करूं गुरु जी का। एक सत्संग मेरा है जो मैंने अभी मतलब ये बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं शेयर करने का। गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इंडिया आई हुई हूँ अभी 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। मेरा एक्चुअली मैं न्यूज़ीलैंड में रहती हूँ, तो वहाँ पे मेरा कोई हेल्थ इशू हुआ था। तो मैंने जब टेस्ट करवाए थे तो डॉक्टर्स ने बोला था कि मेरे यूट्रस में पॉलिप है और काफ़ी मतलब मेरे को जैसे प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मंथली साइकिल में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरा आयरन भी लो रहता था और बॉडी में बिल्कुल एनर्जी लो हो जाती थी। तो 3-4 महीने से मेरा काफ़ी लो चल रहा था हेल्थ। तो मैं इंडिया में आई और आके डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, वो भी गुरुजी के कहने पे। गुरुजी ने ही मुझे हिंट दिया कि मुझे आना चाहिए इंडिया। तो पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। सबसे पहले जैसे ही मैं आई इंडिया 2 दिन रेस्ट करने के बाद मैं सबसे पहले गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ पे दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया वहाँ से। तो वहाँ से मुझे मेरी जैसे एक ये स्टार्ट हुआ कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। मेरे को गाइडेंस देते रहे गुरुजी। डॉक्टर्स के पास गई मैं, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, मेडिसिन स्टार्ट करे। फिर उन्होंने भी सारे टेस्ट करवाए डॉक्टर ने मेरे, जो भी बॉडी के वैसे भी इंटरनल टेस्ट होते हैं, जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट करवाए। उसमें गुरुजी की कृपा से मेरे सारे टेस्ट ठीक हो गए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने अगर मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाया है तो ज़रूर उसमें ब्लेसिंग्स हैं। तो उसके बाद जब सारे टेस्ट हुए तो टेस्ट में काफ़ी ठीक आए सारे टेस्ट। तो बस डॉक्टर ने यही कहा था कि जो ये पॉलिप है मेरे यूट्रस में, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए माइनर सी एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो करनी पड़ेगी। तो मैंने वो भी गुरुजी के आगे कंप्लीट सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब जो करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे। तो उनके आगे ही मैंने बस हाथ जोड़ के यही कहा कि जो आप करो मेरे लिए वही ठीक हो। मैंने कोई चीज़ सोचनी ही नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने ये चीज़ में भी मेरे को बहुत बहुत सहारा दिया। कैसे संगत जी, मैंने वो सर्जरी करवाई, वो थी बहुत छोटी सर्जरी, बट जो उसके पहले का प्रोसीजर, उसके बाद का जो रेस्ट, बेड रेस्ट 1 वीक का, ये सब गुरुजी ने कैसे निकलवाया, ये गुरुजी की कृपा ही है बस मेरे पे कि मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। हाँ, थोड़ा सा मतलब मैं सर्जरी के दिन जब मेरा टाइम था, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक मन में था कि है सर्जरी, जैसे मेरे माइंड में था ये करनी पड़ेगी। तो उसमें भी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मैंने सारा टाइम पहने रखा था अपने आर्म में। बट जब सर्जरी करवाने के लिए वो लोग लेके गए तो उन्होंने ऑब्वियसली मुझे ये कहा कि रिमूव करना पड़ेगा। तो तभी मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के कहा कि आप बस मेरे साथ ही रहो, मेरे अंग संग ही रहना। तो गुरुजी ने बस मेरे को कैसे उस चीज़ से पार लगाया वो मैं ही जानती हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत छोटे में गुरुजी ने मेरा कष्ट टाला। क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, गुरुजी ने कैसे वो चीज़ मेरे को मेरी काट दी, वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो बस अब मेरा जो ट्रीटमेंट है, पोस्ट ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स ने जो भी मेडिसिन्स दी हैं वो मैं सारी ले रही हूँ। और अब उन्होंने आगे भी कुछ फ्यू मंथ्स का भी मेडिसिन्स का कोर्स बताया है, जो मुझे वापस जाकर न्यूज़ीलैंड जाकर कैरी ऑन करना है। फिर डॉक्टर्स ने बाद में भी कोई टेस्ट बोले हैं।
तो मुझे बस गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने अगर ये किया है तो मेरे को आगे भी गुरुजी ही लेकर जाएंगे, सब कुछ गुरुजी ही करेंगे। बस कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर कर चुकी हूँ मैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे हेल्प ब्लेस करने का शुक्राना, आपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे यहाँ पे एक सत्संग भी अटेंड करवाया जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, उनके वहाँ पर हुआ था सत्संग। तो गुरुजी ने मेरी एक और इच्छा पूरी करी वहाँ पर, कि मेरे मन में बहुत पहले से था कि मैं गुरुजी का सत्संग जब हो तो मुझे एक सेवा मिले, वो गुरुजी का दरबार सजाने की सेवा मिले या गुरुजी की गद्दी लगाने की सेवा मिले। तो मेरे को सौभाग्य से वो चीज़ भी मिली। वहाँ जब हम लोग गए तो पहले ही उनका कॉल आ गया कि आप लोग आ जाना, तो रेडी कर देना सब दरबार। तो उसमें भी जब मैं वहाँ पहुँची तो जिनके घर पे सत्संग था उन्होंने यही कहा कि आप गुरुजी की गद्दी लगा दो प्लीज़, आप गुरुजी यही चाहते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बहुत बहुत बड़ी थी। मेरे को गुरुजी ने सेवा का भी मौका दिया। तो ये चीज़ मतलब ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, कहते हैं ये हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं और जो सेवा गुरुजी बख्शते हैं वो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। बट मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं मन में गुरुजी के लिए, जो हमारा एक भाव होता है, जो रियल भाव होता है, वो गुरुजी समझकर और उसे पूरा ज़रूर करते हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे छोटे छोटे कष्टों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और जब कोई हमारे ऊपर बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो उसको छोटे में ही निपटवा देते हैं। क्योंकि हमेशा कहते हैं कि हमने जैसे भी कर्म करे हैं या हमारे ऊपर कोई भी कष्ट आना है उसे हमने ही काटना है। तो हम जब गुरु जी की संगत बन चुके हैं तो गुरु जी हमारे ऊपर कोई बड़ा कष्ट कैसे आने दे सकते हैं। गुरु जी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे ऊपर सिर्फ 10% ही कष्ट आता है। हम वो भी अच्छे से नहीं काट पाते। हम उसमें भी गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु जी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आप खुद सोचिए, गुरु जी ने 90% कष्ट अपने ऊपर लिया, हमें सिर्फ 10% दिया, और हम 10% में भी हार मान जाते हैं। गुरु जी ने तो 90% अपने ऊपर लिया है। गुरु जी अपने ऊपर जब कष्ट लेते हैं तो उनको कितना दर्द होता होगा, क्योंकि गुरु जी के पास तो बहुत बड़ा परिवार है और हम तो सिर्फ गुरु जी को ही मानते हैं। हम सोचते हैं गुरु जी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लें, लेकिन ये सोचिए गुरु जी सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए जितना भी आपके ऊपर कष्ट आए, शांतिपूर्वक हंसकर उसको एक्सेप्ट करना सीखें, ताकि आप गुरु जी का शुक्राना खुशी खुशी कर पाएँ कि गुरु जी आपने हमारा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।